तो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम नेशनल इंग्लिश ग्रामर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इट्स टर्न या गो, फॉन्ड ऑफ, ईगर टू, इट्स इजी टू, बाउंड टू, अबाउट टू, टायर्ड ऑफ, पॉइस्ड ऑफ। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के छोटे छोटे टूल्स वाले वर्ड्स पर अगर आप सेंटेंस बनाना जान जाते हैं तो आई होप कि आपको स्पीकिंग करते समय, अंग्रेजी बोलते समय बहुत बेनिफिट होगा, या आप राइटिंग भी करते हैं तभी भी बेनिफिट होगा। मीन्स दोनों तरीके से आप स्पीकिंग करें, राइटिंग करें। इसमें से कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो आप अपने डेली लाइफ में आजमाए होंगे उस इंग्लिश में लिखने के लिए या बोलने के लिए, जो नहीं आया होगा, जो आज इस वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम वन बाय वन करके सबका एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले इट्स टर्न या गो मीन्स बारी है। बारी क्या है मतलब? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि कहीं खाना खाने की फंक्शन है, खाना खाने के लिए फंक्शन है, या आप कहीं खाना खाने को जाने हैं, या आपको खाना खाना है, ठीक है, और आपका फ्रेंड खाकर आ गया और आपसे कहता है कि अब आपकी बारी है। बारी मतलब आपकी टर्न है, हमने खा लिया, अब आपको खाना है। तो जब इस तरह की बातें बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको सिंपली ऐसे करना है। सबसे पहले इट्स लगाएंगे। इट्स क्या है भाई? ये इट्स का मतलब इट इज होता है, इट इज, ठीक है। तो आप फ्री हैं, इट इज या इट्स बोल सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इट्स बोलेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, अच्छा लगता है। इट्स किसकी बारी है? मेरी बारी, ठीक है ना। मेरी के लिए माई, इट्स माई टर्न, ठीक है। अब की काके के लिए यहां पर टू लगाएंगे। इट्स माई टर्न टू बैटिंग करना। बैटिंग करना मतलब बैट करना, बैट मैंने बल्लेबाजी करना। इट्स माई टर्न टू बैट, ठीक है। इसे आप टर्न की जगह पर गो का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इट्स माई टर्न की जगह पर माई गो टू बैट। अब आपको अटपटा लग रहा होगा, अब आप कहेंगे सर गो कैसे? तो यहां पर क्या है ना कि यहां जो गो है वो नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, ये वर्ब का काम यहां पर नहीं कर रहा है। तो आप टर्न या गो का यूज करके आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे मेरी रहेगा तो माई लगाना है, अगर तुम्हारा आ जाए तो योर लगा देना है, उसका आ जाए तो हिज लगा देना है, हमारा आ जाए आवर लगाना है। जैसे अब हमारी बारी है, इट्स आवर टर्न, या इट्स आवर गो। अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न, या इट्स योर गो। अब क्या है? खाना पकाने की तुम्हारी बारी है। तो सबसे पहले सिंपली आप लिख दीजिए इट्स योर गो टू। काके की का मतलब निकालने के लिए टू। अब पकाने की बात हो रही है तो कुक। क्या पकाने की बात हो रही है? खाना यानी फूड। इट्स योर गो टू कुक फूड, या इट्स योर टर्न टू कुक फूड। नहाने की तुम्हारी बारी है मतलब हमने नहा लिया, अब तुमको नहाना है, ठीक। तो तुम्हारी बारी है तो सिंपली पहले अपने मन से लिखिएगा इट्स तुम्हारी के लिए, योर बारी के लिए, टर्न क्या करने की बारी है, यह काके के लिए टू लगा। इट्स योर टर्न टू नहाने की बात हो रही है तो बात कर लेंगे, ओके। इट्स योर टर्न टू बात, या इट्स योर गो टू बात। तो फ्रेंड्स, टर्न के आधार पर, गो के आधार पर आज की बात से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, यहां तक कि राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है का या की शौकीन होना, या उसे। तो यहां सिंपली लिख देंगे ही, या महिला होगी तो सी। अब जैसे ही या सी लिखेंगे यानी ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहां से हम राइट से लेफ्ट आएंगे। ही या सी के लिए प्रेजेंट टेंस में इज लिखता है तो मैंने इज लगा दिया। अब तुरंत का शौकीन तो आप लिखेंगे फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ लिखने से यानी शौकीन की मीनिंग मैंने फॉन्ड लिखा, और का के लिए ऑफ लगाना है। अब सुनिए, यहां पर का के तुरंत पहले वर्ब आएगा, मेन वर्ब, जिसमें आपको उसकी मीनिंग में आईएनजी जोड़ना है। कैसे जानेंगे कि मेन वर्ब है? का के तुरंत पहले ने की मात्रा लेकर आएगा, तो ने की मात्रा से आपको पकड़ लेना है कि ये मेन वर्ब है और इसकी मीनिंग में आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। ही सी इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। राइटिंग उपन्यास की मीनिंग द नॉवेल। नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। और she is fond of writing the novel, या he is fond of writing the novel। मैं संगीत सुनने का शौकीन हूं,
शौकीन हूँ, मुझे संगीत सुनना है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, मैं संगीत सुनने का शौकीन हूँ, तो क्या करेंगे, एम आई एम शॉर्टकट में एम बोल सकते हैं, ठीक है। एम, हूँ के लिए एम, ठीक है, शौकीन के लिए फॉन्ड, और का के लिए ऑफ। फिर देखिए का के पहले ने की मात्रा आया, ने की मात्रा मतलब मेन वर्ब आ गया, यानी इसकी मीनिंग में आपको आईएनजी जोड़ना है, ठीक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगता है, क्या सुनने की बात हो रही है, म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक। वह कविताएं लिखने की शौकीन थी, वह कविताएं लिखने की शौकीन थी, मतलब अब नहीं है, पहले उसको लिखने का बहुत शौक था, लेकिन अब उसकी जो शौक है, उसकी जो लिखने की जो शौकीन है वो खत्म हो गई है, ठीक है। वो कविताएं लिखने के शौकीन, तो क्या करेंगे, अब ये देखिए ये वाला जो सेंटेंस है पास्ट में था थे थी, तो था थे थी आता है तो उसके लिए वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सी वॉज शौकीन, फॉन्ड ऑफ, सी वॉज फॉन्ड ऑफ, लिखने की बात हो रही है तो कविता वगैरह लिखने के लिए राइट का यूज नहीं करते हैं, कंपोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सी वॉज फॉन्ड ऑफ कंपोजिंग, कंपोजिंग द पोएम्स, सी वॉज फॉन्ड ऑफ कंपोजिंग द पोएम्स। अब नेक्स्ट यूज हम देखते हैं, ईगर टू। ईगर टू मीन्स होता है उत्सुक, उत्सुक मतलब एकदम बेचैन, कोई काम करने की एकदम आप बेचैन हैं, एकदम एक्साइटेड हैं, तो उस कंडीशन में ईगर टू का प्रयोग करते हैं, ईगर टू, ठीक है ना। तो कैसे, मैं आज उससे मिलने के लिए उत्सुक हूं, तो यानी आई, ए भी प्रेजेंट पर है, फ्रॉम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनेगा, यानी हु के लिए एम लगाया, तब उत्सुक मीनिंग ईगर, आई एम ईगर, इसके तुरंत बाद टू लगाएंगे, टू लगाने से ये के लिए का मतलब निकलेगा, ठीक। तब मिलने की बात हो रही है, यह मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब जब भी आता है तो ने की मात्रा लेकर आता है। आई एम ईगर टू मीट, मीट मतलब मिलना, उससे यानी हिम या हर, यहां कंफर्म नहीं है कि किससे मिलने की बात हो रही है, कब मिलने की, आज यानी टुडे, हुआ आई एम eager टू मीट हिम या हर टुडे। आप ऐसे बोल सकते हैं अपने लाइफ में, आई एम eager टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने के लिए उत्सुक हूं, बेचैन हूं, ठीक है। वह नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक थी, वह नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक थी, नया ऐसा ठीक होगा, वह नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक थी। तो देखिए वह नया मोबाइल खरीदने के लिए उत्सुक थी, महिला थी, तो यहां पर सी, वह के लिए मैंने सी लिखा, अब था थी के लिए यहां पर वॉज, तुरंत उत्सुक के लिए एगर, तुरंत इसके बाद टू लगाना है, टू लगाने से के लिए का मतलब निकल गया। अब खरीदने की बात हो रही है तो बाई, क्या खरीदने की बात हो रही है, नया मोबाइल, द न्यू मोबाइल, द न्यू, न्यू मोबाइल। सी वॉज eager टू बाय द न्यू मोबाइल, सी वॉज eager टू बाय द न्यू मोबाइल। हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी देखने के लिए उत्सुक हैं, हम लोग विज्ञान प्रदर्शनी जो स्कूल में लगने वाला है बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेचैन हैं, ठीक है। तो हम लोग की मीनिंग हो रहा है वे आर, वे आर eager टू सी, टू सी मतलब देखने के लिए, है ना, के लिए टू लग गया, फिर देखने के बाद सी, विज्ञान प्रदर्शनी द साइंस एक्सिबिशन, द साइंस एक्सिबिशन। तो फ्रेंड्स अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, इट्स इजी टू। इट्स इजी टू मीन्स होता है, इसका मतलब होता है आसान है या आसान होता है, आसान है या आसान होता है। लोग बोलते हैं ना, जैसे कि खुले दिमाग से कुछ करना आसान होता है, अकेले में बोलना आसान होता है, अकेले में कुछ भी करना आसान होता है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो तो इट्स इजी टू का अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, स्पीकिंग करते समय, अंग्रेजी बोलते समय। इट्स इजी टू आसान या आसान होता है, खुले
दिमाग से कुछ करना आसान होता है। तो पहले सिंपली आप आसान होता है, इसकी मीनिंग आप लिखेंगे यहां पर इट्स इजी टू, इट्स इजी टू, कुछ करना यानी करना, डू कुछ के लिए समथिंग, इट्स इजी टू डू समथिंग, खुले दिमाग से, विद ओपन माइंड, विद ओपन माइंड। अब यहां है नए स्थानों पर आजादी से रहना आसान नहीं होता है, यानी नए स्थान पर आप चले गए, नए स्थान पर अगर आप चले गए तो आप सोच लीजिए कि हम बड़े आजादी से रह लेंगे, तो नहीं रह पाएंगे। आजादी से रहने के लिए आपको 10-15 दिन स्पेंड करना पड़ेगा, तब रह पाएंगे। तो बोल रहा है कि नए स्थानों पर आजादी से रहना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस नेगेटिव में है, तो कोई बात नहीं, इसके लिए बोल देंगे इट इज नॉट इजी। इसमें क्या है कि जब आप अफर्मेटिव में बनाएंगे तो इट्स इजी लिखेंगे, लेकिन जब नॉट आ जाएगा तो इट के बाद इज पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज नॉट इजी टू लिव, मतलब रहना आजादी से, रहना, टू लिव। इट्स नॉट इजी टू लिव, आजादी से यानी फ्री, तो हो जाएगा फ्रीली। इसमें एल वाई लगाकर मैंने एडवर्ब बनाया, जो से का भी मतलब निकाल दिया, आजादी से यानी फ्रीली, नए स्थानों पर, on the new places, on the new places। तो ये हो गया, it is not easy to live freely on the new places, it's not easy to live freely on the new places। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, बाउंड टू। बाउंड टू का मतलब होता है कि कोई काम एकदम निश्चित रूप से होने ही वाला है, यानी उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, एकदम वो सर्टेन है कि ये आज हो जाएगा या कल हो जाएगा, यानी होने ही वाला है, ठीक। अब इस सेंटेंस को देखिए, आज जरूर बारिश होगी। सेंटेंस एक ही है, इन तीनों सेंटेंस का इंग्लिश एक ही बनेगा, लेकिन मैंने इसको 3 तरीके से लिखा है। आज जरूर बारिश होगी, आज बारिश होना तय है, आज निश्चित रूप से बारिश होगी। तो सबसे पहले बारिश वाला सेंटेंस हो, तो बारिश वाला सेंटेंस में इट तो लगता ही है, उसमें सब्जेक्ट, तो यहां सिंपली लिखेंगे इट इज, तुरंत यहां लिखेंगे बाउंड, और उसके बाद टू। इट इज बाउंड टू, बारिश होने के लिए रैन, कब, यानी टुडे। इट इज बाउंड टू रैन टुडे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर होगा होगी कहां गया, होगा होगी के लिए मतलब गागेगी लगेगा ना, नहीं, आप इट इज से बोलेंगे। आज एकदम तय है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। इट इज बाउंड टू रैन टुडे, ठीक है ना। आज बारिश होना तय है, देखिए सेम सेंटेंस बनेगा, इट इज बाउंड टू रैन टुडे, टुडे। अब कहेंगे सर तय कहां गया, यानी बाउंड है माने तय है, एकदम फिक्स है, एकदम निश्चित है, बाउंड से ही मतलब निकल रहा है। आज निश्चित रूप से बारिश होगी, निश्चित रूप से यानी एकदम निश्चित है, एकदम गारंटी है, इसमें किसी प्रकार का डाउट वगैरह नहीं है, तो इसलिए इट इज बाउंड टू रेन टुडे, टू रेन टुडे। आप देखिए सेंटेंस हिंदी का, आप हिंदी सेंटेंस देखिए बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन तीनों सेंटेंसेस का इंग्लिश बिल्कुल इक्वल है, यानी बिल्कुल एक जैसा है। तो आई होप कि ये बाउंड टू का यूज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग वाला, वाली, वाले किस सेंस में होता है। जैसे कहा जाए कि मैं जाने वाला हूं, मेरे पिताजी आने वाले हैं, अब मैं स्कूल जाने वाला हूं, मेरी नौकरी लगने वाली है। तो जब भी इस तरह की बातें की जाए, और इस तरह की बातें प्रेजेंट में भी बोला जाता है, पास्ट में भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, अगर सेंटेंस पास्ट में होता है तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर में इज एम आर भी कर दिया, वाज वर कर दिया। जैसे आप इज एम आर लिखेंगे, वाज वर लिखेंगे, तो तुरंत लिखना पड़ेगा अबाउट टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। आज बारिश होने वाली है, देखिए इसमें भी वाला वाली आ गया, बारिश आ गया, तो इसमें बारिश वाले सेंटेंस में हमेशा इट लगता है, इज, इट इज। अब वाला वाली के लिए यहां पर अबाउट मैंने लिख दिया, बारिश होने की बात हो रही है
टू रैन, इट इज अबाउट टू रैन। कब की बात हो रही है? आज की बात हो रही है। इट इज अबाउट टू रैन टुडे। मैं कल अपने चाचा के साथ आगरा जाने वाला था लेकिन नहीं गया। मैं कल, जो बीता हुआ जो कल है ना, मैं अपने चाचा के साथ आगरा जाने वाला था। दिख रहे हैं ना, वाला, वाला, वाली, वाले, जो भी हो, आपको तुरंत क्या, अबाउट टू या अभी इसके पहले देखिए, मैं कल अपने चाचा के साथ आगरा जाने वाला था, तो मैं यानी वॉज आई वॉज था के लिए, अब तुरंत वाला के लिए अबाउट, तुरंत टू, अबाउट टू, तब जाने की मीनिंग गो। गो के बाद एक और टू लगेगा, क्योंकि जब जाने के सेंस में अगर कोई मंजिल फिक्स होता है यानी किसी मंजिल पर जाता है तो वहां पर टू लग जाता है। आई वॉज अबाउट टू गो टू आगरा, ठीक है, अपने अपने चाचा के साथ, तो के साथ की मीनिंग विद। अब यहां पर अपने की मीनिंग, अपने की मीनिंग अगर सब्जेक्ट आई है, अगर सब्जेक्ट आई है तो अपने की मीनिंग माई होगा। विद माई अंकल, कब, कल की बात हो रही है, बीते हुए कल की, तो यस्टरडे, यस्टरडे, ठीक है। आई वॉज अबाउट टू गो टू आगरा विद माई अंकल यस्टरडे। मरीज मरने मरने को हो, कभी कभी क्या होता है कि वाला वाली के जगह पर ऐसा आ जाता है, मरने मरने को है, मैं जाने जाने को हूं, वह सोने सोने को है, आने आने को है। तो इस तरह के सेंस अगर सेंटेंस दिख जाए तो आप अबाउट से ही बनाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मरने मरने को है, आने आने को है, जाने जाने को है। तो चलिए, मरीज यानी द पेशेंट, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। अब आप यहां करेंगे मरने मरने दो बार आ गया, तो को मरने की मीनिंग डाई होता है, तो डाई डाई नहीं करना है, गलत हो जाएगा ना। ऐसा कहीं जब भी एक वर्ब दो बार रिपीट होता है तो उसको दो बार नहीं लिखा जाता है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, ऐसा मत कर देना, द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, डाई जो रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखिए, टायर्ड ऑफ। डियर, टायर्ड का मतलब होता है थक जाना, ऊब जाना। थक जाना यानी कोई भी काम करते करते एकदम आप थक जाते हैं तो मतलब उब गए हैं, आपकी मर्जी नहीं है उसे करने के लिए, आपके पास डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है टू डू समथिंग मोर, कि कुछ और करें। तो चलिए इसे कैसे बनाएंगे। मैं उसकी आदतों से थक गया हूं, आई एम, थक गया हूं के लिए तो मैंने एम लिख दिया, और थक के लिए टायर्ड, और तुरंत इसके बाद ऑफ, टायर्ड ऑफ लगाने से का मतलब निकला, उसकी आदतों से। आई एम टायर्ड ऑफ उसकी, तो हर हैबिट्स, आई एम टायर्ड ऑफ हर हैबिट्स। इस तरह की जब भी आपको सेंटेंस बोलना होगा तो आई एम टायर्ड ऑफ हर हैबिट्स बोलेंगे, उसकी आदतों से। मैं तुम्हारे पढ़ाई से थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ योर स्टडी। मैं तुम्हारी चिल्लाहट से थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ योर क्राइंग। आइए, मैं दिन भर पढ़ाने से थक गया हूं। अब देखिए, दिन भर पढ़ाने से थक गया हूं, एक चीज बताना चाहूंगा मैं, कि अगर थक गया हूं के पहले नाउन आएगा, से के पहले नाउन आएगा, तो वहां पर नाउन लिखना है। लेकिन से के पहले अगर मेन वर्ब आ जाए, कैसे जानेंगे मेन वर्ब है? मेन वर्ब जब भी आएगा तो हमेशा ने की मात्रा लेकर आएगा, तो इसी की मीनिंग में आपको आईएनजी लगाना है, ठीक। तो अगर वर्ब आता है तो ऑफ के बाद आईएनजी लगाना है, और नाउन आता है तो ऑफ के बाद कुछ नहीं करना है, नाउन को नाउन ही लिख देना है, ठीक है। मैं दिन भर पढ़ाने से थक गया हूं, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, ठीक। पढ़ाने की बात हो रही है तो टीचिंग, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग, दिन भर, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग होल डे, होल डे, आई एम टायर्ड ऑफ टीचिंग होल डे। तो आई होप कि टायर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइस टू, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये देखिए, पॉइस टू, पॉइस टू का मतलब होता है
वाला, वाली या तैयार। जो अभी आपने अबाउट पढ़ा है, तो अबाउट की जगह पर आप पॉइज टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी मतलब होता है वाला, वाली या तो तैयार है। जैसे मैं जाने वाला हूं, तो जाने वाला हूं का मतलब क्या, मैं जाने को तैयार हूं। मैं पढ़ाने वाला हूं, तो पढ़ाने वाला हूं मतलब क्या, पढ़ाने के लिए तैयार हूं। तो तैयार या वाला, वाली दोनों में से कोई आ जाए हिंदी, तो आप पॉइज टू का यूज कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था इस साल तेजी से बढ़ने वाली है। देखिए, आप यहां देखिए, वाली आ गया ना, तो आपकी मर्जी, आप अबाउट से बना दीजिए, चेंज कर दीजिए, या यहां पर जो न्यू स्ट्रक्चर आपको दे रहा हूं पॉइज टू से भी बना सकते हैं। अर्थव्यवस्था, द इकोनॉमी द इकोनॉमी इज, तुरंत लिखेंगे पॉइज्ड, तुरंत लिखेंगे टू, द इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू ग्रो, यानी बढ़ने वाली है तेजी से, रैपिडली, रैपिडली इस साल, तो दिस ईयर। द इकोनॉमी इज पॉइज्ड टू ग्रो रैपिडली दिस ईयर। भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी जीतने के लिए तैयार है। अब यहां देखिए, यहां वाली है, यहां पर तैयार है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाउंड से ही बनाएंगे। द इंडियन क्रिकेट टीम, द इंडियन या द इंडियन टीम, चलिए क्रिकेट नहीं है तो टीम लिखेंगे। द इंडियन टीम इज पॉइज्ड, इज पॉइज्ड जीतने के लिए टू हो गया, जीतने की मीनिंग व्हेन, क्या जीतने के लिए, चैंपियन ट्रॉफी। द इंडियन टीम इज पोइज टू विन द चैंपियन ट्रॉफी, विन द चैंपियन ट्रॉफी। मैं इस कुएं में कूदने के लिए तैयार था। अब देखिए, तैयार था, अब ये वाला सेंटेंस पास्ट में आ गया, तो जब पास्ट में आ गया तो वाज का प्रयोग करेंगे। अब प्रेजेंट में है तो इज एम आर का, पास्ट में है तो वाज वर्क का प्रयोग करेंगे। तो मैं यानी वॉज आई वॉज poised, I was poised to jump, मतलब कूदना, टू जंप, ठीक है, कूदने, कुएं में, इस कुएं में, तो टू जंप इनटू। अब यहां इनटू इसलिए लगा मे की मीनिंग, कि जब भी गति के साथ कोई कार्य होता है तो वहां मे की मीनिंग के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। यानी जब वो कुएं में कूदेगा, तो जब कुएं में कूदेगा तो गति करते हुए जाएगा ना, तो इसलिए वहां पर मे की मीनिंग हम इनटू का प्रयोग करेंगे। आई वॉज पॉइज्ड टू जंप इनटू द वेल। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसे लगा, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे, और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का भी प्रयास कीजिए। तो मैं इसी तरह की धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।